नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे नाक की हड्डी बढ़ जाने या नाक की हड्डी टेढ़ी होने की समस्या के बारे में। बहुत से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार जुखाम या सिर दर्द रहता है, लेकिन असली कारण होता है नाक की हड्डी बढ़ जाना या टेढ़ा होना। तो चलिए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। नाक की हड्डी बढ़ना क्या है? नाक के अंदर एक पतली हड्डी होती है जिसे हम सेप्टम कहा जाता है। ये हड्डी हमारी दोनों नथुनों को अलग करती है। जब ये हड्डी किसी कारणवश टेढ़ी हो जाती है या बढ़ जाती है तो इसे डिवाइडेड नोस्टल सेप्टम या नाक की हड्डी बढ़ जाना कहा जाता है। इस स्थिति में एक नथुना छोटा हो जाता है और हवा का रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। नाक की हड्डी बढ़ने के कारण, नाक की हड्डी बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, जन्म के समय या बचपन में चोट लग जाना। नंबर 2, किसी दुर्घटना या गिरने से नाक पर चोट लग जाना। नंबर 3, बार बार सर्दी, एलर्जी या सूजन के कारण हड्डी धीरे धीरे टेढ़ी हो जाती है। नंबर 4, आनुवंशिक कारण, यानी परिवार में किसी को पहले से ये समस्या हो। कभी कभी ये समस्या बचपन में शुरू होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। नाक की हड्डी बढ़ने के लक्षण। अब बात करते हैं लक्षणों की। अगर आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो आपको ये समस्या हो सकती है। नंबर 1, एक या दोनों नथुनों से सांस लेने में दिक्कत। नंबर 2, लगातार बंद नाक रहना। नंबर 3, बार बार सर्दी होना, छींक और नाक को बहना। नंबर 4, सिर दर्द, चेहरे में भारीपन महसूस होना। नंबर 5, सोते समय खर्राटे आना। नंबर 6, कभी कभी गले में सूखापन या आवाज़ में बदलाव। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उनकी सूंघने की शक्ति कम हो गई है। समस्या को नज़रअंदाज करने के नुकसान। अगर नाक की हड्डी बढ़ने की समस्या का इलाज ना किया जाए तो ये धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकती है। सांस लेने में लगातार दिक्कत से नींद पूरी नहीं होती, थकान रहता है और ऑक्सीजन की कमी से सिर दर्द बना रहता है। कुछ मामलों में कानों में इन्फेक्शन या साइनस की समस्या बढ़ जाती है। इलाज क्या करें? इलाज 2 तरह से किया जा सकता है। पहला, दवाओं से अस्थायी राहत। दूसरा, सर्जरी से अस्थायी इलाज। नंबर 1, दवाओं से राहत। डॉक्टर नाक की सूजन कम करने के लिए नाक के स्प्रे, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ या स्टीम इन्हेलेशन सुझाते हैं। इससे अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो दवाइयाँ अस्थायी समाधान नहीं है। नंबर 2, सर्जरी, सेप्टोप्लास्टी। ये अगर नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो सेप्टोप्लास्टिक नाम की सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी से डॉक्टर टेढ़ी हड्डी को सीधा करते हैं ताकि दोनों नथुनों से हवा आसानी से जा सके। ये एक सामान्य सर्जरी होती है और ज़्यादातर लोग 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। सर्जरी के बाद सांस लेना बहुत आसान हो जाता है, खर्राटे कम हो जाते हैं और सिर दर्द में भी राहत मिलती है। घरेलू उपाय और सावधानियाँ। अगर समस्या हल्की है तो कुछ घरेलू तरीके भी राहत दे सकते हैं। दिन में 1-2 बार भाप लेना। नंबर 2, धूल, धुआं और एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों से दूर रहना। नंबर 3, सोते समय सिर थोड़ा ऊंचा रख के सोना। नंबर 4, भरपूर पानी पीना और नाक को साफ रखना। लेकिन याद रखें, ये उपाय केवल राहत देते हैं, इलाज नहीं। डॉक्टर से कब मिलें? अगर आपको बार बार नाक बंद होने की समस्या है, सिर दर्द, खर्राटे या सांस लेने में दिक्कत होती है तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी कान, नाक, गला के डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वो आपकी नाक की जांच करेंगे और बताएंगे कि दवा से ठीक होगा या सर्जरी की ज़रूरत है। निष्कर्ष दोस्तों, नाक की हड्डी बढ़ जाना एक आम लेकिन गंभीर समस्या है। इसे नज़रअंदाज करने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी, नींद की परेशानी और लगातार सिर दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर समय पर इलाज कराया जाए तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और आराम से सांस ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।